और बड़े इतने सालों से है, तो उसमें कोई बाधा नहीं आती। दूसरी बात, अब जो है Su-57 की जो आप बात मैंने बताई, रशिया यूक्रेन वॉर होने के बावजूद कुछ ऐसी चीजें हैं प्रोडक्शन लाइन जो रशिया में बंद नहीं हुई है, वो चल रही है। हाँ, कुछ चीजों पर इफेक्ट पड़ा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जो मेन चीजें हैं जैसे Su-57 है, Su-30 की प्रोडक्शन है और MiG-35 की प्रोडक्शन है, ये बिल्कुल पैरेलली चल रही है, इसमें कोई बात नहीं। देखिए, रशिया एक बहुत बड़ा देश है, उसके बड़ी सारी वेपन्स की अलग अलग फैक्ट्रीज हैं, वेपन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, और एक सुखाई है, एक मिक्स सीरीज है। दो अलग अलग जो यूनिट्स हैं वो अपना अपना काम करती है। दोनों के पास, उनके पास जो उनके ओनर्स हैं वो बहुत ही वर्ल्डली रिच हैं, बहुत ज़्यादा, उनको ऑलिगार्ड बोलते हैं। तो उनका जो मनी है वो बड़े सारे यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में ऑलरेडी डिप्लॉयड है, तो ऐसा कोई कमी नहीं है। और रशिया में जो खनिज आपको चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, उसका असीम भंडार है किसी भी एकाक बनाने या उसके सिस्टम बनाने के लिए। तो उनको कहीं बाहर नहीं जाना है किसी देश के पास अपना सामान। हाँ, उनको फाइनेंसिंग की इस समय जरूरत है, बिकॉज इसलिए चाइना उनकी हेल्प कर रहा है सैंक्शन बहुत। बट देखिए, हम भी उनसे ऑयल खरीदे और बड़ी लार्ज क्वांटिटी में ऑयल खरीद रहे हैं, तो उनको जो पेमेंट है वो सब हमारे थ्रू भी हो रही है। तो रशिया की इकोनॉमी पर इतने 2 साल की वॉर के बाद इतने सैंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा। लास्ट पॉइंट, अब आप देखिए पुतिन के आने के बाद वो पीस टॉक्स की बात हो रही है, और धीरे धीरे पीस एस्टेब्लिश करने के बाद सैंक्शन हटा लिए जाएंगे, तो रशिया फिर से वहीं आ रही है। और हमारे पर कोई, और ट्रम्प जो है वो इंडिया के भी तरफ अच्छे रिश्ते रखते हैं, तो वो इसमें भी बाधा नहीं डालेंगे। पहले जो S-400 की हमने प्रोक्योरमेंट करनी थी, तो बाइडन ने उस पर बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, लेकिन ट्रम्प सरकार ने आते ही बड़ा क्लियरली बोला कि आप ले लीजिए S-400, हम उसको नहीं रोकेंगे। तो उस समय ट्रम्प 1 के टाइम में ही S-400 हमारे पास आया, जो फिर से थोड़ी मुश्किल आई बाइडन। फिर से ट्रम्प 2 है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ना तो S-400 में मुश्किल आएगी, ना Su-57 अगर हम लेते हैं तो। और हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में, मिसाइल में, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर में, हमारी टॉर्पीडोज में, ब्रह्मोस में, किसी भी चीज में देखिए यूएस की तरफ से कोई बाधा नहीं है, ना चाइना की तरफ से, चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं है। तो इसलिए मैं क्लियर करना चाहता हूं कि यदि हम Su-57 लेते हैं तो चाइना अगर इन्फ्लुएंस भी करेगा तो उसका इफेक्ट 0 होगा। पहली बात तो एमका के लिए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो हमने डिजाइन जो करा था, वो डिजाइन था एक अमेरिकन इंजन जो G414 है। देखिए, कोई भी एयरक्राफ्ट जब डिजाइन करते हैं तो उसका डिजाइन जो है इंजन के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। आप पहले इंजन कौन सा होगा, क्या होगा, कितनी पावर चाहिए, कितना उसका आउटपुट चाहिए, वो सब चीजें देख के आप एक इंजन को आप एक